मार्केट गिर रहा है, पोर्टफोलियो लाल हो रहा है। अब क्या करें? मार्केट जब गिरता है तब दो तरह के लोग होते हैं, एक जो घबरा के बेच देते हैं और दूसरे जो समझदारी से इन्वेस्ट करते हैं। आप किस कैटेगरी में आते हैं? अगर आप भी स्क्रीन पर रेड नंबर्स देख के टेंशन ले रहे हैं तो स्टॉप राइट देयर। पैनिक होने से पैसे बनते नहीं, बल्कि गलत डिसीजंस लेने से और लॉसेस हो जाते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रीन शूट्स वेल्थ। मेरा नाम है सलोनी मेहता और आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगी 5 चीजें जो आपको करनी चाहिए और 5 जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जब मार्केट क्रैश हो रहा हो या ऊपर जाने के बाद करेक्टिव फेज में हो। तो अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को सेफ रखना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म में पैसे बनाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करेंगे डूज। ये जरूर करें। फर्स्ट, मार्केट एनालिसिस करें, पैनिक ना करें। सबसे पहले शांति से सोचिए मार्केट क्यों गिर रहा है। क्या ये बस एक टेम्परेरी करेक्शन है या फिर कोई बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है? क्या सिर्फ कुछ सेक्टर्स में ही गिरावट है या ओवरऑल मार्केट नीचे जा रहा है? इन सबको एनालाइज करिए। 2020 में कोविड के टाइम पर मार्केट क्रैश हुआ था और तब जो लोग पैनिक में आके अपने स्टॉक्स बेचकर निकल गए उन्होंने बड़ा लॉस किया, लेकिन जो समझदारी से सोचकर रुक गए उन्हें लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी को पहचाना और बाद में उन्होंने जबरदस्त प्रॉफिट्स कमाए। तो मार्केट गिर रहा हो तो अपने आप को समझाने की जरूरत है। ये वक्त है प्लानिंग करने का, ना कि डिसीजंस के चक्कर में पैनिक होने का। सेकंड पॉइंट है, अच्छे स्टॉक्स को डिस्काउंट पे खरीदें। जब सेल लगती है तो आप ब्रांडेड शूज या गैजेट्स लेने के लिए भागते हैं या नहीं? तो स्टॉक्स के केस में क्यों ऐसा होता है कि आप उन्हें डिस्काउंट पे लेने से कतराते हैं? मार्केट क्रैश का मतलब है आपको अच्छे स्टॉक्स मिल रहे हैं डिस्काउंट पे। जब मार्केट गिरता है तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज जो टेम्परेरीली नीचे गिरती है उनमें ये सही वक्त है इन्वेस्ट करने का। सोचिए, अगर आपको अपनी फेवरेट ब्रांड का फोन या शूज 50% ऑफ में मिल जाए तो आप क्या करेंगे? वैसे ही जब मार्केट में अच्छी कंपनीज गिर रही होती है तो ये अच्छा मौका हो सकता है उनमें इन्वेस्ट करने का। समझदारी से सोचकर लॉन्ग टर्म ग्रोथ को देखते हुए ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। नेक्स्ट चीज जो आपको जरूर करनी चाहिए वो है प्रॉपर एसेट एलोकेशन। अगर आपके इन्वेस्टमेंट सिर्फ इक्विटीज में है तो मार्केट गिरते ही आपको शॉक जरूर लगेगा। डाइवर्सिफिकेशन इज द की। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डेट फंड्स, गोल्ड, हाइब्रिड फंड्स, मल्टी एसेट फंड्स जैसे ऑप्शन से डाइवर्सिफाई करते हैं तो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के रिस्क को बैलेंस कर सकते हैं। एक स्मार्ट इन्वेस्टर कभी भी सिर्फ एक एसेट क्लास पर डिपेंडेंट नहीं होते। स्टॉक्स गिरेंगे तो गोल्ड या डेट फंड से स्टेबिलिटी मिलती है और जब मार्केट बुलिश हो तो इक्विटीज से अच्छी रिटर्न्स मिलती है। रिस्क को स्प्रेड करिए ताकि जब एक सेक्टर गिरता है दूसरा आपका सपोर्ट सिस्टम बन सकता है। ये गलती बिल्कुल ना करें। एसआईपी बंद मत करें। जब मार्केट गिर रहा हो तब एसआईपी कंटिन्यू रखना एक स्मार्ट मूव होता है, क्योंकि आप सेम फंड को अब सस्ते प्राइसेस पे खरीद रहे हैं। सोचिए, सेंसेक्स 60,000 से 50,000 आ गया और आप अपनी एसआईपी कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका मतलब आप ज्यादा यूनिट्स खरीद रहे हैं। जब मार्केट वापस ऊपर जाएगा तो आपका रिटर्न भी उतना ही बेटर होगा, क्योंकि आपने सस्ते में खरीदा है। मार्केट गिरने का मतलब है अपॉर्चुनिटी मिलना। जब एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही हो तब स्मार्टली इन्वेस्ट करना एक समझदार मूव है। लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रैटेजी आपको बड़ा फायदा दे सकती है। नेक्स्ट, इमरजेंसी फंड रेडी रखें। अगर मार्केट क्रैश हो रहा हो और आपको अर्जेंटली पैसे चाहिए तो आपको अपने स्टॉक्स को लॉस पे बेचना पड़ सकता है और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, राइट? इसीलिए हमेशा अपने पास 6 to 12 मंथ्स का इमरजेंसी फंड रेडी रखिए। ये फंड आपको कभी भी मार्केट के डाउन ट्रेंड के वक्त स्ट्रेस फ्री रखेगा। जब तक मार्केट रिकवर होता है आपके पास अपनी सेफ्टी नेट के लिए कैश रेडी होगा और आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को फोर्स्ड सेल पे डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं डोंट्स। ये गलतियां बिल्कुल ना करें। फर्स्ट, पैनिक सेलिंग मत करें। सबसे बड़ी गलती सिर्फ रेड नंबर्स देख के स्टॉक्स बेच देना इमोशनल डिसीजन होता है, लॉजिकल नहीं। 2008 के क्रैश में जब लोग पैनिक सेलिंग कर रहे थे
वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर्स उस टाइम पे बड़ी कंपनीज के शेयर्स अक्यूमुलेट कर रहे थे। उन्होंने समझा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, ना कि रिस्क। और आज देखिए, जो लोग रुके रहे उनका पोर्टफोलियो मल्टी बैगर बन गया है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जब मार्केट गिरता है तब लॉजिकल सोच अपनाओ, ना कि पैनिक मोड में जाओ। समझदारी से रहो, क्योंकि जो मार्केट में रुके रहते हैं वही लॉन्ग टर्म में जीतते हैं। मार्केट को समझना एक आर्ट है। आपको अपने डेटा और रिसर्च पे फोकस करना चाहिए, ना कि लोगों के स्पेकुलेटिव प्रेडिक्शंस पे। नेक्स्ट, पोर्टफोलियो मत भूलिए, रेगुलर रिव्यू करिए। बस इन्वेस्ट करके भूल जाना सही नहीं है। आपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली चेक करना जरूरी है। क्या आपके कुछ स्टॉक्स फंडामेंटली वीक तो नहीं हो गए? क्या कोई कंपनी जो आपने इन्वेस्ट की थी अब खुद के बिजनेस मॉडल में चेंजेस लेके आई हो? और एक चीज, क्या आपने किसी एक सेक्टर में ज्यादा ओवर एक्सपोजर तो नहीं कर लिया? अगर एक सेक्टर में ओवर एक्सपोजर है तो जब उस सेक्टर का परफॉर्मेंस गिरता है, आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो भी बड़ा नुकसान में जा सकता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है रेगुलर मॉनिटरिंग, अपने स्टॉक्स को टाइम टू टाइम असेस करना और अगर जरूरत हो तो रीबैलेंसिंग करना। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसे एवरी आवर देखते रहो। 3 मंथ्स में एक बार रिव्यू करना बेटर स्ट्रेटजी है। नेक्स्ट वन इज, फेक न्यूज और टिप्स पर भरोसा मत करिए। मार्केट क्रैश होते ही हर जगह प्रेडिक्शंस आने लगती है, ये स्टॉक अब कभी ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट 50% और गिरेगा। पर 99% टाइम्स ये सिर्फ स्पेकुलेशंस होती है। जब मार्केट गिरता है तो सब अपनी सोच और प्रेडिक्शंस देना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये सब बस गेसवर्क होता है। अपने एनालिसिस और रिसर्च पर विश्वास रखिए। आपको पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स को देखना जरूरी है, ना कि पैनिक में आके सबकी बातें सुनना। लोन लेकर इन्वेस्ट मत करें। मार्केट गिर रहा है तो लेवरेज लेना डबल रिस्क हो सकता है। सोचो, अगर मार्केट और नीचे गिर गया तो आपको लोन के प्रेशर के साथ और भी ज्यादा लॉस हो सकता है। लेवरेज का मतलब है बोरोड मनी से इन्वेस्ट करना, जो मार्केट के अपसाइड पे काम करता है, लेकिन जब मार्केट गिरता है तो ये आपको मुसीबत में डाल सकता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा और नीचे गया तो आपको ना सिर्फ अपने लॉस का सामना करना पड़ेगा, बल्कि लोन की पेमेंट भी करनी पड़ेगी। रिस्क को समझना जरूरी है। जब मार्केट डाउन हो तो लेवरेज से बचना बेहतर होता है। लास्ट, शॉर्ट टर्म माइंडसेट मत रखिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से डरने की जरूरत नहीं है। सोचिए, अगर आपने 2010 में निफ्टी 5000 पे लिया होता तो आज वो 20,000 प्लस हो गया है। समझ रहे हो? मार्केट का शॉर्ट टर्म गिरना सिर्फ एक छोटी सी फेज होती है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ को देखना जरूरी है। मार्केट के गिरने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपना लॉन्ग टर्म विजन रखना चाहिए। इन्वेस्ट करिए, वेट करिए और देखिए कैसे टाइम के साथ आपका पोर्टफोलियो ग्रो करता है। तो दोस्तों, मार्केट क्रैश होने का मतलब सिर्फ रिस्क नहीं होता, बल्कि एक बड़ा अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। अगर आप सही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। पैनिक सेलिंग मत करिए, एसआईपी बंद मत करिए और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को डिस्काउंट पे लेने का अपॉर्चुनिटी सोचिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिए, ताकि और लोग भी इससे सीख सकें। और अगर ऐसे ही स्मार्ट इन्वेस्टिंग टिप्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।